नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7 की प्रश्नावली 2.4 को पूर्ण कर लिया था। आज हम करेंगे कक्षा 7 की प्रश्नावली 2.5 को। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.5 का प्रथम क्वेश्चन है कि कौन बड़ा है। हमें बताना है कि हमें जो ये दिया हुआ है यहाँ पे 0.5 अथवा 0.05 इस पॉइंट ये पॉइंट दिया, उसको क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या। ठीक है, ये क्या है? दशमलव। तो हमें क्या दिया हुआ है? 0.5 अथवा 0.05 इनमें से बड़ा कौन है। हमें क्या बताना है कि इनमें से बड़ा कौन है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि इनमें से बड़ा कौन है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ पे देखो पहले इधर से देखना है। ये जो दशमलव संख्या दी हुई है ना, उससे उधर से देखना है। तो इधर देखो, इधर दशमलव से आगे क्या है? इधर 0 है और इधर क्या है? इधर भी 0 है, मतलब दोनों समान है। एक चीज याद रखने वाली चीज ये है कि दशमलव के बाद जो भी संख्या दी जाती है ना, उससे जैसे हमें यहाँ दे दी मान लो 0.5। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 0.57। अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम 0 दशमलव के बाद वो जो भी संख्या आती है उनको एक एक करके बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? एक एक करके। हम इसको 0.57 नहीं बोलेंगे, है ना, हम इसे क्या बोलेंगे? 0.57। ठीक है, इसी तरह। तो अब हमें क्या इसने बताया है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 0 और इधर देखो, इधर भी क्या है? 0। तो हमें नहीं पता है कि कौन सी संख्या बड़ी है। चलो आगे देखो, आगे दिया हुआ है दशमलव के आगे यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 5 और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 0। ठीक है, आगे आगे से कुछ नहीं ले देना है, आगे वाली संख्या से चल। जो भी संख्या पहले बड़ी आ जाती है, इसका मतलब वही संख्या बड़ी है। अब देखो दशमलव के बाद यहाँ तो 5 है, यहाँ दशमलव के बाद क्या है? 0, मतलब बड़ी संख्या कौन सी होगी? बड़ी संख्या ये होगी, है ना। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 0.5 बड़ी है किससे? 0.05 से। ठीक है, हो गया। या आप उसे चिन्ह के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे बड़ी संख्या है तो आप ऐसे ये चिन्ह लगा सकते हो ना, बड़ी संख्या की ओर। यहां से इसका मुंह क्या रहेगा? खुला रहेगा। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो आगे वाले में। आगे वाले में हमें क्या दिया है? यहाँ पे तो दे दिया 0.5 और यहाँ पे दे दिया 0.7। अब आप ये बताओ 0.5 और 0.7 में से बड़ी कौन सी होगी? ठीक है, कि पहले तो हम यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे तो 0 है और यहाँ भी क्या है? 0 है ना। लेकिन दशमलव के बाद यहाँ तो दिया हुआ है 5 और यहाँ दिया हुआ है 7। तो बड़ा क्या है? 7 बड़ा है या 5 बड़ा है? 7 बड़ा है, ऑब्वियसली 7 बड़ा ही होगा। तब हम क्या लिखेंगे? 0.7 बड़ी है 0.5 से। ठीक है, हाँ, आपको अगर चिन्ह लगा के दर्शाना है तो वैसे दर्शा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब मान लो ऊपर ही पूछ लिया आपको चिन्ह दर्शाना, तो कौन सा चिन्ह लगाओगे? ये। क्यों? क्योंकि बड़ी ये है ना। इसी तरह इसमें पूछ लिया कौन सा चिन्ह लगाओगे, तो इसमें ये। क्यों? क्योंकि बड़ी ये है ना। अब चिन्ह को छोड़ते हैं, वैसे देख लो। अब आगे क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 7 अथवा 0.7 में से बड़ी संख्या कौन सी? अब तो आसानी से दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 7 एक पूर्ण संख्या दी हुई है हमें, है ना। 7 पूर्ण संख्या दी हुई है, लेकिन 0 यहाँ पे, जहां पे 7 है यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। तो इसका मतलब बड़ी संख्या कौन सी है? 7 बड़ी है। तो हम क्या लिखेंगे? 7 जो है वो बड़ी है 0.7 से। ठीक है, हो गया। और इसको दर्शाने का तरीका कौन सा होगा? ये लो। अब चलो, कितने कर लिए हमने? 3 कर लिए, है ना। अब चलते हैं 4 नंबर की ओर। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि 1.37 अथवा 1.49। अब हमें ये बताना है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो कैसे बताएंगे कि इधर 1 है और इधर ही 1 है, तो दोनों बराबर है? नहीं बता सकते। तो दशमलव के आगे वाली संख्या, चलो यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितने हैं? 4। आ गई ना बड़ी। ये संख्या कौन सी है? मतलब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है ना। तो 3 बड़ा होगा या 4 बड़ा होगा? 4 बड़ा होगा। इसका मतलब बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या ये है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 1.49 बड़ी है 1.37
7 से, और चिन्ह हमने आपको बता ही दिया है, बड़ी कौन सी है ये, तो इसमें ये लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 2.03 और यहाँ पे दिया हुआ है 2.30। अब हमें बताना है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। पहले तो देखो पहली संख्या को, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, आगे दशमलव नहीं बता सकते। चलो अगली संख्या में, यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे क्या है 3, तो बड़ा कौन सा है, 0 बड़ा है या 3 बड़ा है, 3 बड़ा है। इसका मतलब संख्या कौन सी बड़ी होगी, ये बड़ी होगी। तो हम क्या लिखेंगे, 2.30 बड़ी है किससे, 2.03 से। ठीक है, अब चलो आगे की ओर। अब आगे हमें क्या दिया हुआ है ना, 6 में हमें दिया हुआ है कि 0.8 अथवा 0.88। अब हमें ये बताना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर दशमलव के आगे हमें कोई संख्या दी हुई है और उसके आगे कोई संख्या नहीं दी हुई है, इसका मतलब यहाँ भी क्या है, आगे भी 0 ही होता है, उससे आगे भी 0 ही है ना। तो अब इसने कहा दशमलव से पहले देखे तो इधर भी 0 और इधर भी 0, नहीं पता चला। आगे चलो, दशमलव के बाद पहली संख्या है वो यहाँ पे कितनी है, 8, और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पर भी 8 है। आगे चलो, आगे यहाँ तो 0 होगा, लेकिन यहाँ पे कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है। इसका मतलब बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या 0.88 होगी। तो हम क्या लिखेंगे, 0.88 बड़ी है 0.8 से। ठीक है, अब मान लो अगर हमें चिन्ह से लिखना करना हो तो हम कैसे करेंगे, ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दो 0.5 और यहाँ पे हो गया 0.05, कोई दिक्कत नहीं है, वही है। यहाँ पे लिख दो 0.5, अब इससे बड़ी कौन सी है, बड़ी है जिधर ये कर दो, और 0.7 है ना। आपका सवाल तो यहाँ हो गया, मैं तो आपको ये ऐसे बता रहा हूँ ताकि अगर आप चिन्ह के द्वारा करो नहीं, ये भी गलत नहीं है। अगर इस तरीके से लिखते हो ना तो भी आपका क्या है, प्रश्न सही है, और इस तरीके से लिखोगे ना तो भी क्या है, सही है। अब यहाँ पे दी हुई है तो क्या है 7, तो 7 बड़ी है, ये लो इधर कर दो 0.7 से, और उधर दिया हुआ है तो इसमें 1.37 यानी 1.37। अब इससे बड़ी ये है तो इधर कर दो 1.49, और फिर आगे वाले में क्या दिया है, आगे वाले में दिया है कि 2.03। अब इससे बड़ी कौन सी है, बड़ी ये है 2.30। इसी तरह इसी में कर देंगे, इसमें 0.8, इससे बड़ी ये है 0.88। ये लो, इनको मिटा देते हैं ना। हाँ, अब देखो, अब ये तो आपके समझ में आ गया ना। अगर कोई भी संख्या दशमलव में दी हुई है तो उसका पता हम कैसे लगाएंगे, है ना, पहले अंक से चलेंगे। अगर दिया हुआ है कि हमें 2 संख्या दे दी, बताना इनमें से बड़ी कौन सी है, तो कैसे चलेंगे, बड़ी 2, अगर 3 भी दे दे तो भी हम बता सकते हैं इसी तरीके से। कैसे करेंगे कि पहले पहली संख्या को देख लो, आगे 2 संख्या दिया है उसका पहला अक्षर देख लो, दोनों का अगर दोनों में से जो भी बड़ा है इसका मतलब वो संख्या बड़ी है। अगर दोनों का सेम है तो उससे अगली संख्या को चले जाओ। अब यहाँ पे मान लो 0 है, यहाँ पे 0 और यहाँ पर भी 0 है, तो उससे आगे वाली संख्या की तरफ हम चल सकते हैं और इस तरीके से हम पता लगा लेंगे। तो हमारा प्रश्नावली 2.5 का प्रथम प्रश्न था कि कौन बड़ा है, तो ये तो प्रथम प्रश्न था, ये हमने पूरा कर लिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 है कि दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपये के रूप में व्यक्त कीजिए। अब की बार हमें क्या दिया है कि पहले में तो हमें दशमलव दी हुई थी, है ना, पहले में हमें यह था कि दशमलव संख्या दी हुई थी और उन्हें हमें भाई बड़ी या छोटी बताना था। लेकिन अब की बार में उसने क्या बोला, इसने बोला है कि दशमलव का उपयोग करना है, हमें दे दिया है, इनमें उपयोग किसका करना है, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपये के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसने क्या दिया, मान लो 7 पैसे, इनको दशमलव के रूप में, दशमलव उपयोग में लेना है और इन्हें किन में बदलना है, इन्हें रुपये के रूप में बदलना है। लेकिन इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए, हमें पता क्या होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि 1 रुपये में पैसे कितने होते हैं, कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। ठीक है, अब मान लो ये तो हमें पता है
क्या पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ये हमें पता है। अब किसी ने पूछ लिया कि बताओ 15 रुपये में कितने पैसे होंगे, तो हम क्या करेंगे, 15 को गुणा कर देंगे 100 से, कितने हो गए 1500, यानी 15 रुपये में कितने पैसे हो गए, 15 रुपये में पैसे हो गए 1500। ये तो क्या है कि अगर हमें रुपये दिए हुए हों, है ना, जैसे हमें 15 रुपये दे दिए, अगर उन्हें पैसे में बदलना है तो हम क्या करेंगे, हम उनको 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे दे दिया इसने 9 रुपये, ये रुपये हैं, ठीक है। अब इसने क्या कि इनको पैसे में बदलो, गुणा कर दो 100 से, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, बराबर कितने हो गए 900, ये लो 900 पैसे, ये पैसों में बदल दिया हमने। ये तो चलो कर लिया कि हाँ भाई ठीक है, हमने हमारे पास रुपए दिए थे, हमने पैसों में बदल, लेकिन इसने हमें क्या बोला है, इसने बोला है, इसने उल्टा बोल दिया कि पैसे तो आपको दिए हुए हैं, है ना, इसने उल्टा क्या बोला कि पैसे तो आपको दिए हुए हैं और बदलना किसमें, आपको बदलना आपको रुपये में। तो हम क्या करेंगे, तो उल्टा सीधा है कि अगर हम आपको पैसे दिए हुए तो आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें 100 का भाग दे दोगे। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आपको दे दिए 200 पैसे, तो आप भाग दे 200 पैसे हैं। अब इसने बोला कि रुपये में बदलो इनको, कैसे बदलोगे, 100 का भाग दे दो, ये लो 100 का भाग दिया, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 से कोई मतलब नहीं, बचा क्या 2, यानी कितने रुपए हो गए, 2 रुपये हो गए। अब ये तो मान लो आपको पैसे दे दिया, अब आपको पैसे कम दे दे, कम भी तो दे सकता है कि आप मान लो आपको बोल दिया कि आपके पास 8 पैसे हैं, अब बदलो, इतनी देर तो बदल दिया, इतनी देर तो आपने बदल दिया, लेकिन अब की बार बदलोगे, अब की बार इतने पैसे आपके पास इतने थे, तब तो आपने रुपये में बदल दिया, अब की बार पैसे आपके पास इतने से, अब बदलो, तो कैसे बदलेंगे, वही है 200 का भाग, ये लो 100 का भाग दिया। अब देखो अगर हमें सीधा भाग देना हो तो दशमलव में भाग देने का शॉर्ट तरीका क्या है कि नीचे जितनी संख्या दी हुई है ना, यानी जितने जीरो दिए हुए हैं ना, उतनी ऊपर से संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो। अब जैसे नीचे कितनी संख्या दी हुई है, 1 और 2, 2 जीरो दिए हुए हैं ना, तो ऊपर 1 तो हमें दिया हुआ है, 1 ये लो, ये दशमलव, 2 संख्या छोड़ के हमने दशमलव लगा दिया, ये हो गया। अब ये रुपये में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, 0.08 रुपये होगी। अब यहीं पे मान लो जरूर थोड़ी है, अगला आपको दे दिया, यहाँ पे मान लो आप अगले ने आपको कह दिया 35 पैसे हैं आपके पास, कितने पैसे हैं, 35 पैसे हैं। अब बदलो इनको रुपए में, 200 का। अब करने का तरीका क्या है, 2 को छोड़ के दशमलव लगा दो, 1 2 1 2, ये लो यहाँ पे दशमलव लगा दिया, ये कितने हो गए 0.35 पैसे, यानी 0.35 पैसे हो गए। इस तरीके से इनको बदल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, इनको मिटा देते हैं। अब हमें जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है हम उसकी ओर बढ़ते हैं, उसको करते हैं। अब देखो इसमें 1 नंबर हमें क्या दिया हुआ है कि हमें प्रश्न में 1 नंबर दिया हुआ है कि 7 पैसे हैं। अब हमें 7 पैसों को बदलना है, किसमें, रुपए में बदलना है। तो 7 पैसों में रुपये, 7 पैसों को रुपए में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, चलो दिया वही है पहले वाला तरीका, ये लो 7 और 7 में भाग दे दो किसका, 100 का, ठीक है, दे दिया हमने 100 का भाग। अब 100 का भाग दिया तो हमारे पास क्या है कि इसने बोला 1 और 2 जीरो है, अरे यहाँ पे कितने दिए हुए, 7 दिए हुए, तो हम क्या लिखेंगे 0.07। भाई 2 संख्या के बाद में दशमलव लगाना है, 2 जीरो है तो 2 संख्या के बाद लगाना है ना। अब मान लो जरूर थोड़ी है, यहाँ पे आपको दे दे 7 है, और यहाँ पे मान लो अगर भाग देने का बता रहा हूँ, पैसों का नहीं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपको 10 से भाग देना हो तो ये तभी होगा 10, 100, 1000, ऐसी हमारे पास संख्या हो ना, इनका भाग देना, तब ये शॉर्ट में हम दशमलव लगाने का तरीका करते हैं। तो हमें यहाँ क्या दे दिया, इसने 10 दे दिया, तो जीरो हमारे पास 1 है, तो ये लो 1 के बाद 1 तो 7 था, 1 के बाद दशमलव लगा दो तो 0.7 हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 दिया हुआ, यहाँ पे 3 दे दिए, तो 3 संख्या को छोड़ के दशमलव लगाना है, तो इसमें तो कुछ अलग है नहीं। चलो हमें यहाँ पे इसने क्या 100 का भाग दिया, तो 2 संख्या को छोड़ के 0 लगाना था, 1 तो हमारे पास 7 था, इसको छोड़ दिया, उसके आगे संख्या नहीं तो हमने 0 लगा दिया, 2 छोड़ दी और आगे दशमलव लगा दिया, है ना, दशमलव। ये क्या हो गए रुपए, कितने हो गए 0.07 रुपये हो गए। अब की बार देखो, अब की बार इसने हमें क्या दिया है, इसने दे दिया 7 रुपये 7 पैसे। अब रुपए में तो हमें बदलना ही नहीं है ना, रुपए में तो हमें बदलना ही नहीं है, क्योंकि रुपए में तो हमें अगले ने पूछा है, तो रुपए वाला तो है जैसे रहने दो 7 रुपए, इनको बदलना है 7 पैसों को, तो इनको बदलने के लिए, रुपए में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 7/100, ठीक है। तो कितना होगा 7 का तो 7 आगे 7 रुपये, इनका क्या हो जाएगा 0.07 रुपये। ये कैसे हुआ,
ये ऐसे हुआ कि 7 रुपए तो हमारे पास पूरे थे, तो पूरे वो तो दशमलव से पहले आ जाएंगे, है ना, वो तो दशमलव से पहले आ जाएंगे, तो वो तो इधर आ गए 7 रुपए पूरे पूरे। अब आगे था हमारे पास पैसों को बदलना था रुपए में, तो पैसों को हमने रुपए में बदला, ये देखो यहाँ पे बदला, तो कितना होता है 0.07। क्यों? क्योंकि 2 जीरो हमें दिए हुए हैं, इसलिए 1 और 2 को छोड़िए हमने क्या लगा दिया, हमने 0 लगा दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्या हो गया 7.07 रुपए हो गए। अब देखो आगे इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है 77 रुपए 77 पैसे। क्या पूछा है कि 77 रुपए 77 पैसे। अब वही बात है पहले अभी जो ये किया है ना, इसी की तरह ये हो जाएगा भाई, हमें रुपए तो दिए हुए हैं तो रुपयों को हम क्यों बदले, तो ये लो 77 रुपए जैसे हैं वैसे ही लिख देते हैं, लिख दिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, 77 रुपए तो हो गए। अब ये बोल रहा है 77 पैसे, इनको रुपये में बदलें, तो हम क्या करेंगे 77/100 का भाग दे देंगे इसमें, है ना, 100 का भाग देंगे। अब देखो 100 का भाग देने के लिए मैंने आपको बताया, तो हमें क्या करना है, 2 को छोड़ के क्या लगाना है भाई, 2 को छोड़ के दशमलव लगाना है। तो 2 संख्या तो हमारे पास है, 1 और 2 यहाँ पे दशमलव लगा दो, है ना, तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी, इसका हो जाएगा 0.77 रुपए में हो गया ये, है ना, हो गया। तो अब इन दोनों को जोड़ो, 77 रुपये और 0.77 रुपए हैं, इनको जोड़ने में कितने हो जाएंगे 77 रुपये 0.77 रुपए, ये लो इतने रुपए हो गए, ठीक है। अब चलो आगे वाले में, अब 4 नंबर में हमें दिया है 50 पैसे, कुछ नहीं है, रुपए हमें दिए ही नहीं, अगले ने हमें दिया है पैसे। क्या दिया है, पैसे, वो भी कितने 50 पैसे। अब आपके पास 50 पैसे है तो आप क्या करोगे, 50 पैसों को बदलना है आपको, किस में, रुपए में बदलना है, ठीक है। तो आपके पास रुपए कितने वो बताने, आप दुकान में गए जाकर बोल दो कि 50 पैसे हैं हमारे पास, 50 रुपए। ये चीज आजकल तो चलता ही नहीं है 50 पैसे वाला, पहले चलता था, ठीक है। तो आपने ये तो बोल दिया 50 पैसे, लेकिन आपको इसको रुपए में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे, तो वो हम करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रुपए में बदलने के हमें क्या करते हैं, क्योंकि 1 रुपए में हमेशा ध्यान रखना, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, तो भाग किसका देना है 100 का, वो अगर पैसों को रुपए में बदलना है तो ये तो रहे पैसे, अरे ये लो रुपए में बदलने के लिए कर दिया, 100 पैसे थे। अब देखो नीचे कितने हैं, 0 कितने, 1 और 2 संख्या को जोड़ के दशमलव लगा दो, तो ये लो 0.50 रुपये हो गए ना। कैसे हुए भाई, 2 था तो 2 संख्या थी, 1 और 2 को छोड़ दिया और यहाँ पे दशमलव लगा दिया, ये लो दशमलव लगा, तो क्या हो गया 0.50 रुपये। ये हमने इनको किस में बदल दिया, रुपए में बदल दिया। अब देखो, अब दिया हुआ इसका 5 नंबर, अब की बार थोड़ा सा है, तो देखो अब की बार इसने कितने दिया, ये बोल रहा है कि 235 पैसे हैं। अब देखो कई ऐसे भी बोल देते हैं कि सर ये तो दिए हुए हैं कि 235 ये पैसे हैं, तो आप इनको सीधे 235 कैसे बोल रहे हो, है ना, इनको तो 2 3 5 बोलना चाहिए, नहीं, अगर इनके आगे दशमलव लगा हुआ है, किसी भी संख्या के आगे अगर दशमलव लगा हुआ है तभी हम उसको क्या बोलेंगे 2 3 5, अगर दशमलव नहीं है तो हम क्या बोलेंगे 235 पैसे। ये क्या है 235 पैसे हैं। बदलने के लिए अब हम करते हैं, चलो पैसों को बदलने के लिए क्या करेंगे 235/100 करना क्या है, अगर दिया हुआ है दशमलव में बदलना है तो क्या करना है, 2 संख्या 0 कितनी है उतने देख लो, 0 हमारे पास 2 है तो 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो, तो 2 संख्या छोड़ के दशमलव कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा ना। तो ये क्या हो गया 2.35 रुपये। क्यों, क्योंकि 1 और 2 को छोड़ के हमने दशमलव लगा दिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास 0 2 ही थे। अब कोई बोलते सर यहाँ पे तो दोनों के लगा दिया, यहाँ पे तो नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 ही थे, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 3 थे और दशमलव तो हमें 2 संख्या के बाद लगाना था, क्यों कि 0 हमारे पास 2 ही है, तो लगा दिया हमने 2 के बाद, तो कितने हो गए 2.35 रुपए हो गए। अब इसी के साथ हमारा जो प्रश्न संख्या 2 है वो पूर्ण हो चुका है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। अब प्रश्न संख्या 3 हमें दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए, ठीक है। ये कुछ अलग नहीं है, जो पहले था उसी की तरह है, बस थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें हमें इसने क्या बोला है कि 5 सेंटीमीटर को पहले तो हमें मीटर में चेंज करना है, फिर हमें किलोमीटर में चेंज करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं,
है ना। तो पहली चीज तो ये है 1 मीटर है ना, मान लो हमें दे दिया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। अब जैसे मान लो आपको किसी ने पूछ लिया, है ना, आपको कह दिया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, अब इसको मीटर में चेंज करो, वही है 100 का भाग दे दो मीटर में चेंज करने के लिए। और यहाँ पे अगर आपको पूछ लिया अगले ने कि भाई 5 मीटर है, अब इसको चेंज करो सेंटीमीटर में, 5 मीटर को चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे किससे, 100 से, वही पैसों वाली बात, क्योंकि इसमें भी 100 ही सेंटीमीटर है, गुणा किया कितने हो गए 500 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर ऐसे करना हो तो दो संख्या है, दो को छोड़ के दशमलव लगा दो, वही है 0.6 ये हो जाएगा। जो पहले वाला था वो ये, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है किलोमीटर वाला। अब देखो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक है। अब देखो 5 किलोमीटर हो गया या 6 किलोमीटर हो गया, कैसे करेंगे, गुणा कर दो किससे, 1000 से, बराबर 6000, ये लो कितना हो गया 6000 मीटर हो गया ये। और अगर इनको वापस बदलना है तो हमारे पास ध्यान में रखने वाली चीज है 1 किलोमीटर कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो भाग भी 1000 का ही देंगे। अगर गुणा 1000 का कर रहे हो ना तो भाग भी 1000 का ही देना होगा, ठीक है ना। सही बात है। अगर अगले से आप कुछ ले रहे हो, है ना, तो अगले को वापस वही चीज देनी होगी, आप दूसरी नहीं दे सकते हो अगले को, है ना। मान लो आपने किसी से कुछ ले लिया हो, उधार में ले लिया, है ना, कुछ भी, हम कुछ भी मान सकते हैं, ले सकते हैं, किसी से कुछ लिया है तो आप वापस, अब मान लो आपने किसी से 1000 रुपये ले लिए, वापस उसको 100 रुपये थोड़े दे सकते हो, नहीं दे सकते, उसको वापस कितने देने होंगे, 1000 रुपये ही देने होंगे। तो इसके लिए क्या किया इसने कि वापस भाग इसने दिया कितने का, 1000 का। तो ये लो इसमें कितने जीरो है, 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो गए, जीरो थे नहीं, जीरो थे तो दशमलव वगैरह लगाते, बचा क्या 6, क्योंकि हमें किस में बदलना था, किलोमीटर में। तो ये कितना हो गया 6 किलोमीटर। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है ना। सही बात है। वैसे हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चों बोल रहे हैं कि सर पाडिया बोला था, अब बोलिए आप पाडिया बोल से आपने, तो ठीक है ये मिटा देता हूं मैं। अगर इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप बता देना मेरे को, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो जो भी है मैं उसको आगे सोल्व कर दूंगा या दोबारा बता दूंगा अगले वीडियो में। अब देखो, अब इसने हमें क्या कहा है, ये बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। पहला काम हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर को चेंज करना है, किसमें, मीटर में। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 में भाग दे दो किसका, 100 का। चलो 100 का भाग दिया तो कितने हुए, 2 जो है तो ये लो 0.05 मीटर। बदल दिया ना, कैसे नहीं बदल दिया, वाह बदल दिया। बदल दिया तो क्या थे, यहाँ पे था 5 सेंटीमीटर था, हमने भाग दे दिया किसका, 100 का, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर थे और हमें वापस मीटर में बदलना है। क्योंकि अगले ने क्या बोला है कि मीटर में बदल के दिखाओ। इसने क्या कहा कि मैंने आपको सेंटीमीटर में दे दिया, लेकिन मैंने दिया तो मीटर में थे, आपने तो सेंटीमीटर में मेरे को वापस दे रहे हो। अगला बोल रहा है कि मैंने आपको क्या दिया था, मैंने तो आपको मीटर में दिया था, लेकिन आप तो मेरे को सेंटीमीटर में वापस दे रहे हो, मेरे को तो वापस मीटर में ही चाहिए। तो हमने क्या किया, उसको मीटर में बना के दे दिया, ठीक है। तो मीटर में क्या हो गया, 0.05 मीटर हो गया, मीटर में दे दिया। अब ये क्या बोल रहा है कि आगे जाके वापस बदल गया, नहीं मीटर में नहीं, मेरे को किलोमीटर के अंदर दो। तो कौन सी बड़ी बात है, किलोमीटर में कर देते हैं। हमारे पास मीटर कितने हैं भाई, 0 कितना है, 0.05 है। अब 1 किलोमीटर मीटर कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ये लो 1 2 3 1000 हो गए। अब की बार हम क्या करेंगे, 1000। तो अब यहाँ ध्यान क्या रखना है, नीचे देख लो कितने जीरो है, 1 2 3। इस दशमलव को 3 संख्या आगे सरका देंगे। क्या करेंगे, दशमलव को 3 संख्या आगे सरका देंगे। अब संख्या तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लो दशमलव लगा दिया, 1 2 3 तो संख्या जीरो थे, आगे सरका दिया, और यहाँ पे 0.5 किलोमीटर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया है ना, हो गया ना। हाँ कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, हो ही नहीं सकती। क्यों, यहाँ पे हमें क्या दिया है 0.5, ये किस में 0.5, ये मीटर में थे, और हमने इनमें हमें किस में बदला,
इसे हमने बदला है किलोमीटर में। तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अगर हो तो बता सकते हो आप, ठीक है। हाँ हो गया। अब इसका अगला जो दिया हुआ है तो अभी हम अगला कर लेते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। मीटर से हमें क्या सेंटीमीटर से मीटर में बदलना था, फिर किलोमीटर में बदलना, दोनों बदल दिए हमने, ठीक है। अब हमें प्रश्न संख्या 3 का सेकेंड दिया हुआ है, ये बोल रहे हैं 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। अब की बार थोड़ा इसने अलग कर दिया। अलग क्या किया, कुछ अलग वैसे नहीं, इसने क्या किया कि अच्छी बात है कि पहली बार तो आपके पास सेंटीमीटर थे, लेकिन अब की बार आपके पास क्या है, मिलीमीटर है। क्या है, मिलीमीटर। और पहले आपको मीटर और किलोमीटर दो में बदलना था, लेकिन अब की बार पहले तो मीटर में बदलो, फिर पहले सेंटीमीटर में बदलो, फिर मीटर में बदलो और फिर किलोमीटर में बदलो। लेकिन इसके लिए मैं एक चीज पता नहीं थी, अब इनके लिए तो हमें पता था कि 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लेकिन इसका मिलीमीटर का नहीं पता है ना। तो हमेशा ध्यान है, मिलीमीटर का क्या होता है, 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, है ना। 1 मीटर बराबर कितने हो गए, 10 मिलीमीटर। अब मान लो 5 मीटर है, अब इनको बदलना है मिलीलीटर में, गुणा कर दो किससे, 10 से, कितने हो गए 50 मिलीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर अब मान लो हमारे पास कितने 50 मिलीमीटर थे, अब इनको किस में बदलना है, वापस हमें मीटर में बदलना, भाग दे दो 10 का, ठीक है। ये 0 से 0 गया, बचा क्या 5, तो ये 5 मीटर। अगर यहाँ पे आपको दे दिया, मान लो क्यों 5 आपके पास है ना, मिलीमीटर है, कितने मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। अब इनको मीटर में बदलो, तो मीटर में बदलेंगे, भाग देंगे 10 का है तो आगे संख्या एक संख्या छोड़ दो, ये लो दशमलव एक था, एक छोड़ दिया और 5 मीटर, कितना हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा। ये उसी की तरह है, बस कुछ नहीं है। इसमें इतना सा ध्यान रखना है कि 1 मीटर में 10 मिलीलीटर होते हैं। कितने मिलीलीटर होते हैं, 10 मिलीलीटर। और एक उसमें मीटर हो गया ना, और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 10। अरे 10 मिलीमीटर नहीं, 1 मीटर में नहीं होगा, सेंटीमीटर में होगा ना। तो हाँ 1 सेंटीमीटर है, ये मीटर नहीं है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। हाँ ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। मैंने वहां पे आपको मीटर बोल दिया, यहाँ पे मीटर बोल दिया, एक ही बात है, क्योंकि मीटर वाला तो पहले बताया हुआ है आपको, तो कंफ्यूज हो गए नहीं, है ना। लेकिन है ना 1 मीटर में कितने हो गए, सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मान लो वही बात है, 5 सेंटीमीटर बराबर गुणा कर दो 10 से, तो 50 मिलीमीटर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। इतना सा ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, सेंटीमीटर में मिलीमीटर 10 होते हैं, और मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 होते हैं, और किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000 होते हैं। करो वापस वही, चलो बदलो, बदलने क्या करेंगे, हमारे पास क्या है 35 मिलीलीटर है। अब इनको बदलना किसमें, सेंटीमीटर में बदलते हैं पहले। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीलीटर होते हैं, 10। तो यहाँ पे कितना है, 0, हमारे पास कितना है, 1 है, तो एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो, ये लो 3.5। ये हो गया आप सेंटीमीटर में, किस में हो गया, सेंटीमीटर में। भाई हमें पता है कि मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर ही होते हैं। अब ये बोल रहा है आपके पास सेंटीमीटर तो आ गया, मान लिया सेंटीमीटर आ गया, आप बहुत होशियार हो गए हो, तो आपने सेंटीमीटर में निकाल दिया है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको निकाल करना है मीटर में। अब बोल दिया सेंटीमीटर में तो कर दिया, अब इसको मीटर में बदल के दिखाओ। चलो दिखा देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हमें क्या दिया हुआ है, 3.5। इसको बदलना किस में है, इसको बदलना है मीटर में। तो मीटर में बदलने के 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ये लो 100। अब क्या करना है, ये जो दशमलव है ना, इसको यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो 2 संख्या आगे भगा देना है। ये यहाँ तो था, इसको यहाँ से हटा दो कि तेरे को यहाँ पे नहीं रहना है, 2 संख्या आगे चलो। तो ठीक है, पहले यहाँ पे कितने थे, 5, तो 5 लिख दो, फिर दशमलव यहाँ पे 3, एक संख्या आगे कर दिया। अब एक कौन, ये बोल रहा है 2 करना है, तो 1 0 और लगा दिया। ये लो 0.035। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो इस दशमलव को हमने आगे भगा दिया, कितनी, 2। यहाँ पे 0 2 है, तो कितनी बार, कितनी संख्या आगे भगाना है, 2 संख्या आगे भगाना है। तो हमने किसने, एक तो 3 के आगे कर दिया, तो इसने बोला दिया तो 1 है, तो 1 0 को और साथ में ले लिया, तो ये 0.035 मीटर हो गया। ये लो, अब वो बोला था मीटर में चेंज करना है, मीटर में हमने चेंज कर दिया। अब इसको वो ये बोल रहा है नहीं मीटर में नहीं, आप तो हमें किलोमीटर में दो, कि हमें मीटर में नहीं चाहिए। इसने पहले तो बोला कि सेंटीमीटर में दो, हमने सेंटीमीटर में दे दिया। फिर बोला नहीं सेंटीमीटर में नहीं चाहिए हमको, तो मीटर में दो, हमने मीटर में भी दे दिया।
अब ये बोल रहे हैं नहीं नहीं हमें तो किलोमीटर में, तो चलो हम किलोमीटर में भी चेंज कर देते हैं। हमारे पास मीटर में कितने हैं 0.035 ये है, तो इसको किलोमीटर में बदलने के क्या करेंगे 1000 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं। तो 1 2 3 ये लो 1000। इसके लिए हमें क्या करना है, अब की बार क्या करना है, हमें 3 जीरो दिया है, संख्या को 3 जीरो आगे भगा दो, 3 संख्या आगे भगा दो दशमलव को। तो भगाने के लिए क्या करना है हमें, पहले 3 ये लो दशमलव 1 2 3, अब यहाँ पे था 0 3 और ये 5 किलोमीटर, ये लो कर ले भैया, जैसा तू बोलेगा वैसे दे देंगे हम तो, है ना। दे दिया किलोमीटर हो गया, तो ये लो इसी के साथ हमारी प्रश्न संख्या 3 पूर्ण हो चुकी है। इसमें कोई दिक्कत है मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी अगर आपकी आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो, तो वो मैं सोल्व कर दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। आप बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित को केजी में व्यक्त कीजिए। हमें अब की बार इसको किस में बदलना है, किलो में। अब देखो हमने सेंटीमीटर में बदल लिया, मीटर में बदल लिया, लेकिन अब ये क्या बोल रहा है कि भैया अच्छी बात आपने सेंटीमीटर में बदल लिया, किलो में भी बदल लिया, भाई किलो भाई मीटर में भी बदल लिया और किलोमीटर में बदल लिया, लेकिन अब केजी में बदल के दिखाओ, तो क्या गलत, आसान ही है, जरा हार्ड तो है नहीं। वैसे ही है कि अभी हमें पता होना चाहिए कि जैसे हमें मीटर का वगैरह पता था ना, वैसे होना चाहिए 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, बस इससे आगे कुछ नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं है। हमें बस यही पता होना चाहिए कि 1 केजी में यानी 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में कितने 1000 ग्राम होते हैं, बस इतना ही पता होना चाहिए। अब वही बात है, अगर हमें 5 इसने पूछ लिया 5 किलो है, 5 किलो में कितने ग्राम होंगे, तो कैसे करेंगे 5 से गुणा कर दो 1000 को, तो 5000 हो गए। और वहीं पे इसने पूछ लिया कि 6000 है, 6000 ग्राम है, मान लो इसने दे दिया 6000 ग्राम। अब इसको बदलना है वापस किस में, किलो में, तो 1000 का भाग दे दो, ये 3 जीरो से 3 जीरो गए, बच के कितने 6 किलोग्राम, ये लो 6 किलोग्राम आ गया, 6 केजी आ गया, ठीक है। तो ये तो आगे समझ में आ गया, इसमें तो कोई भाड़ वाली चीज़ है नहीं, ज़्यादा कुछ बताने वाला भी नहीं है, वही है जो पीछे बताया वही है। ध्यान रखना इतने है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो आगे हम कर सकते हैं। अब इसने बोला है कि केजी में व्यक्त करना है, तो किलो में व्यक्त करना है, कैसे करेंगे, चलो हमें इसने क्या दे दिया 200 ग्राम, 200 ग्राम दे दिया, तो भाग दे दो किसका 1 2 3 1000 का, क्यों, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो गई, बचा कितनी 10, मतलब 0 1 है, तो दशमलव कहाँ लगाई एक संख्या को छोड़ के, तो ये लो 0.2 केजी, ये लो 0.2 किलो हो गया, ये किलोग्राम हो गया, ठीक है। अब देखो चलो आगे की ओर, ये बोल रहा है ये तो चलो कर लिया आपने, अब की बार करो, अब की बार मैं थोड़ा सा हार्ड दे देता हूँ, ले भैया दे दे। तो ये बोल रहा है 3470 ग्राम है, 3470 ग्राम, तो इसमें हमें भाग देना है किसका, वही 1000 का। अब देखो 1000 का भाग देने के लिए क्या करना है, 3 संख्या छोड़ दो, या 0 काटो तो काट दो, नहीं काटो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है 3 संख्या है, तो 1 2 3 को छोड़ दो, जैसे यहाँ पे 0 7 4 ये लगा दो दशमलव, और यहाँ पे आ गया ये 3, ये हो गया केजी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अरे वाह ये तो हार्ड बोल रहा था, ये तो आज इजी से हो गया। ये बोला चलो ये कर दिया, अब की बार ये करके बताओ। अब की बार इसने बोला कि तुम केजी केजी कब से कर रहे हो, किलो किलो, मैंने किलो ही दे दिया, अच्छी बात है यार, इसने किलो दे दिया। यहाँ पे हमने इसने हमें क्या दिया है 4 किलो, 4 किलो तो पहले दे दिया, 4 केजी 8 ग्राम है, तो हम क्या करेंगे, हम क्यों बदलेंगे भैया, अगले ने हमको 4 केजी दे दिया है तो हम बदलेंगे ही क्यों, है ना, इतनी मेहनत क्यों करेंगे हम, क्योंकि अगले ने तो दिया है हमें। तो 4 केजी में पूछा तो 4 केजी पड़ी, हम इसको हिलाएंगे ही नहीं। आगे चलो, आगे इसने दे दिया 8 ग्राम, हाँ इसको बदल देंगे, ये लो 8/1000, ठीक है। तो इसको बदलने के क्या करना है, 3 संख्या है, तो एक तो ये हो गया 1 2, ये लो 0.008, ये बदल दिया किस में, किलो में, किलोग्राम में बदल दिया। अब ये बोला चलो, लेकिन ये तो बोला ये तो आपने अलग अलग कर दिया, साथ में करो, बड़ी बात नहीं है भैया, साथ में भी कर देंगे। 4 केजी है तो ये लो 4, ये दशमलव आगे जोड़ दो दोनों को, 0.08 केजी, ये लो जोड़ दिया हमने। तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो, प्लान हमारा क्या था, हमारा प्लान ये था कि हम पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे आज, लेकिन हमें क्या है कि वीडियो बड़ा हो जाएगा, टाइम भी कम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
4 प्रश्न ही कर लेते हैं, अगले जो 4 प्रश्न है वो कल अगले वीडियो में कर लेंगे। ओके, धन्यवाद। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।